वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक करोड़पति बाप ने अपनी बेटी की शादी गरीब घर में क्यों कर दी। सुमित की माँ हेमलता जी बोली, एक बार फिर सोच लीजिए सिंघानिया जी, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। सिंघानिया जी बोले, बहन जी अब ये सब मत सोचिए। सुमित को देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक विनती है आपसे। हेमलता जी बोली, बताइए क्या बात है। सिंघानिया जी बोले, रूपाली मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है और थोड़ी जिद्दी भी है, तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बच्ची समझकर माफ़ कर दीजिएगा उसे। सुमित के पापा बोले, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका जितना ऐशो आराम भले ही न दे पाएँ, लेकिन लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। रूपाली के पापा बोले, मैं जानता हूँ भाई साहब, अच्छा अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियाँ करनी है। सुमित बोला, रुकिए अंकल जी, एक विनती करनी थी आपसे। सिंघानिया जी बोले, बताओ बेटा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। सुमित बोला, जी पापा, वो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी और रूपाली की शादी बहुत सादे तरीके से हो। इस बारे में रूपाली से भी बात हो गई है, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। सिंघानिया जी बोले, लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है। सुमित बोला, प्लीज़ पापा। सिंघानिया जी बोले, ठीक है बेटा, तुम और रूपाली जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर सिंघानिया जी ने सुमित के मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़े और वहाँ से चले गए। सिंघानिया जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी रूपाली की शादी की बात हो रही थी। खास बात यह थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। सुमित एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था, लेकिन जब से उसको पता चला था कि उसके पापा के कैंसर है, तब से सुमित बहुत परेशान रहता था। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में रूपाली आई और अब सब बदलने वाला था। फिर रूपाली से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब रूपाली उसके घर आई तो सुमित से बोली, सुमित और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। सुमित बोला, बस थोड़ी देर और। फिर वो अपनी माँ को बुलाने लगा, माँ प्लीज़ जल्दी करो ना। हेमलता जी बोली, बेटा बस आ गई, मैं वो पूजा की थाली लेकर आ रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। फिर हेमलता जी रूपाली से बोली, बहू इस लोटे को अपने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, ये सब कब ख़त्म होगा। यह देखकर हेमलता जी कुछ कहती उससे पहले ही सुमित ने उससे कहा, जल्दी से आरती कर दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हेमलता जी बोली, अरे ऐसे कैसे, रुक जा, थोड़ा शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी, अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। और रूपाली से बोली, बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। रूपाली बोली, रुकिए आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा, एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपकी नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रही। फिर सुमित से बोली, सुमित मेरा रूम किधर है। सुमित ने तुरंत घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और रूपाली भी तुरंत उस कमरे की तरफ चली गई। फिर सुमित अपनी माँ से बोला, माँ मैं रूपाली की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हेमलता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी न हो। इसके बाद सुमित सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ चला गया जिसमें रूपाली गई थी। वह उसकी हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वह उससे कुछ कहता उससे पहले ही रूपाली ने उसको ही सुनाना शुरू कर दिया और सुमित से बोली, ये सब क्या है, यहाँ रहूँगी मैं, एसी कहाँ है और कितना छोटा कमरा है। सुमित बोला, रूपाली तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो, ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। रूपाली बोली, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है
तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले वहाँ हेमलताजी चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर रूपाली चुप हो गई। फिर सुमित से ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, माँ मैं कर लेता, अब क्यों लेकर आई? हेमलताजी बोली, कोई बात नहीं बेटा। फिर बोली, सब ठीक तो है ना? सुमित बोला, सब ठीक है माँ, बस वो रूपाली थोड़ा थक गई है तो आराम करना चाहती है। फिर अपनी माँ से बोला, अब आप जाओ, आप भी आराम करो। इतना कहकर सुमित अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर अपने कमरे में वापस आ गया और रूपाली से बोला, हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। रूपाली बोली, देखो सुमित, मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है, तो प्लीज़ तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हाँ, सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे। सुमित बोला, ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर सुमित ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर सो गया और रूपाली ऊपर बेड पर सो गई। फिर अगले दिन सुमित के पापा सुमित से बोले, बेटा ये एसी तुमने खरीदा है क्या? सुमित बोला, हाँ पापा, रूपाली को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसलिए लेना पड़ा। सुमित के पापा बोले, अरे तुम मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया था, रुको मैं अभी बैंक जाकर। तभी सुमित बोला, नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास, और हाँ आप शाम को तैयार रहना, हॉस्पिटल जाना है। सुमित के पापा बोले, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? सुमित बोला, आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। हेमलताजी बोली, लेकिन बेटा उसके लिए तो। सुमित बोला, फिक्र मत करो माँ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर सुमित वहाँ से चला गया और उसके मम्मी और पापा एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। फिर सुमित अपने कमरे में जाकर रूपाली से बोला, अब एसी लग रहा है और कुछ चाहिए तो बता देना। रूपाली बोली, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब नहीं कर पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। यह सच था। असल में रूपाली और सुमित की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत रूपाली को बस कुछ महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वह सुमित से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट जाएगी। असल में रूपाली की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसके सामने यह शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले रूपाली को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल रूपाली ने अलग ही तरीके से निकाला। उसने सुमित की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ कुछ महीने के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ सुमित को अपने पापा का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसलिए उसने उसकी शर्त मान ली। लेकिन यह बात उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपाकर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन हेमलताजी रूपाली के कमरे में गई और रूपाली से बोली, बहू सुमित ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे दे दो। रूपाली बोली, क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? हेमलताजी बोली, बेटा पत्नी खाना दे तो पति को अच्छा लगता है। देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी उम्मीद और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा किराए का पति है। मैंने उसे इस शादी के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं और हाँ, ये शादी सिर्फ कुछ महीनों की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। हेमलताजी के सामने अब सब कुछ साफ था, लेकिन वह यह सुनकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब सुमित को इस सब के बारे में पता चला, वह गुस्से में बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? रूपाली बोली, ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? सुमित समझ गया था कि उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वह भी मजबूर था, इसलिए वह चुपचाप उसकी सारी बदतमीजियाँ
बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन रूपाली के पापा ने रूपाली को बुलाया और प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके दे दिए। रूपाली बोली, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा बोले, मुझे कुछ बताना था आपको। तभी सिंगानिया जी बोले, यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ अच्छा है, तुम सुमित और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही वापस बुलवाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। रूपाली चौंक कर बोली, क्या इसका मतलब सुमित ने आपको सब कुछ बता दिया? सिंगानिया जी बोले, हाँ, और सिर्फ बताया नहीं बल्कि तुम्हारे दिए 15 लाख रुपए भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानती हो कि तुमने क्या खोया है। सुमित लाखों में एक लड़का है। वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया तो सोचो अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब न तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। अपने पिता की बात सुनकर रूपाली को धक्का लगा। उसे वाकई सुमित के लिए बुरा लग रहा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स पाकर वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। फिर उसने रोकर अपने पापा से माफ़ी मांगी और सुमित से भी माफ़ी मांगी और बोली, सुमित, नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, मुझे बस तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर सबने रूपाली को माफ़ कर दिया और सब खुश हो गए। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।